नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे योग पर आधारित इस सत्र योग शक्ति में। मैं हूं तन्वी खुराना और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो उन व्यक्तियों के लिए है जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। योग फॉर कॉर्पोरेट। हम हर रोज एक नया विषय आप सभी के सामने लेकर आते हैं, उससे जुड़ी हुई योग की क्रियाएं आप सबको बताई जाती हैं। आज भी हम कुछ योग की क्रियाएं आप तक पहुंचाएंगे। योग फॉर कॉर्पोरेट। आप सभी व्यक्ति जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, हम सभी जानते हैं कि आपका शेड्यूल जो है बहुत व्यस्त होता है, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है योग करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है। बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी बीमारियां देखी गई हैं उन व्यक्तियों में जो कि अपने को समय नहीं दे पाते हैं। शारीरिक, मानसिक, सर्वाइकल हो गया, आप इतना वक्त स्क्रीन पर देखते हैं तो आंखों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे जुड़ी हुई कुछ योग की क्रियाएं हैं, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए और इन योग की क्रियाओं की महत्व आप सभी को बताने के लिए हमारे साथ एक योग थेरेपिस्ट मौजूद हैं जो कि है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग से। आइए आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ है श्री शशांक आत्रे जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, नमस्कार। इस योग को आयोजित करने का पूरा श्रेय जाता है आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग को। और इन योग की क्रियाओं को आप तक पहुंचाएंगे हमारे आज के डेमोन्स्ट्रेटर जो कि है एक बीएससी स्टूडेंट मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग से। आप हैं मिस्टर कार्तिक विज। स्वागत है सर आपका। तो इन योग की क्रियाओं को आप तक बहुत जल्द पहुंचाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम सर से कुछ जानना चाहेंगे इस कॉर्पोरेट दुनिया के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में, जैसे कि कब इन योग की क्रियाओं को करना चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, और हम जानना चाहेंगे उन सभी बीमारियों के बारे में, सभी दिक्कतों के बारे में जो कि आपको हो सकती हैं, जैसे कि सर्वाइकल, क्योंकि आप एक ही कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते हैं बहुत घंटों तक और आपको वहाँ से हिलना नहीं होता है। आँखों की दिक्कत हो गई, इंसोम्निया हो गया और हेडेक हो गया, स्ट्रेस लेवल आप सभी के बहुत हाई होते हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं ये जो जितनी भी बीमारियां हैं सर, इनका कोई भी उपाय जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें योग से हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। आज आपने बहुत अच्छा विषय लिया है जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कॉर्पोरेट में काम करता है और उनके जीवन की ये समस्या है कि उनके पास समय नहीं है। दो दिक्कतें हैं, एक तो समय नहीं है उनके पास अपने लिए, और दूसरा उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वो बेचारे सुबह सो के उठते हैं और सीधे ऑफिस पहुंच जाते हैं और ऑफिस से रात को पहुंचते हैं और सो जाते हैं, बस घर आते हैं सोने के लिए। तो उनके जीवन का ज़्यादातर समय ऑफिस में गुजरता है। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, योग के लिए या दूसरी तरह की प्रैक्टिसेस के लिए समय कहाँ से निकालें। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कॉर्पोरेट में लोग काम कर रहे हैं उनको किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो किस किस तरह की शिकायतें करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो लंबे समय कंप्यूटर पे काम करते हैं। जैसे आप स्क्रीन को फेस करते हो तो आपको सबको रियलाइज़ होगा कि आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनकी आंखें बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, आंसू सूख जाते हैं, तो आंखों में जलन होती है, फिर आई साइट कम वीक हो जाती है। इसके साथ ही साथ वो सिस्टम पे काम करते रहते हैं तो जिससे झुक के उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम होती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, फिर उंगलियों में नमनेस होती है, उंगलियां स्टिफ हो जाती हैं लंबे समय तक टाइप करते रहने की वजह से। फिर उनका पोस्चरल डिफॉर्मिटी आती है क्योंकि चेयर पे वो झुक के बैठते हैं तो उनको लंबर स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उनको कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन्हीं सब बातों को कंसिडर करते हुए आज हम अपना योग का अभ्यास आगे बढ़ाएंगे। जी जी। जैसा कि सर ने बताया बहुत कुछ है आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8800440559। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कि है NCERT ऑफिशियल। आप उसके लाइव चैट बॉक्स में भी अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। एक ईमेल आईडी है जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और वो है mdniy@yahoo.co.in।
इस चैनल को आप इस वक्त देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक। और आइए इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं और सर से ये भी हम जानना चाहेंगे कि सर जैसे वर्क लाइफ बैलेंस होता है, आपने भी बताया कि वो रात को सिर्फ घर सोने के लिए आते हैं, बाकी वक्त उनका ऑफिस में ही बीतता है, तो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। उनके रिलेशनशिप्स जो उनके माता पिता के हों या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के हों, इनमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इससे भी बैलेंस रखना, क्या योग की क्रियाएं इसमें मदद कर सकती हैं? और इसके अलावा भी क्या आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे इसे ठीक रखने के लिए? जी, जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम घर को अलग रखें और ऑफिस को अलग रखें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। यदि हम ऑफिस को घर में लेके आ जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि कॉर्पोरेट्स में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और टारगेट ओरिएंटेड काम होता है, तो जब उनका काम ऑफिस में पूरा नहीं हो पाता तो वो उस काम को लेके घर आ जाते हैं। एक तो देर तक वो ऑफिस में रहते हैं, फिर थोड़े समय के लिए जो घर आते हैं उसमें भी ऑफिस का काम घर लेके आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो आपको बच्चों को, पत्नी को, माता पिता को समय देना है, सोसाइटी को समय देना है, उसके लिए आपके पास समय नहीं होता है। तो ये इम्बैलेंस होगा। और साथ ही इन बातों को अगर हम छोड़ भी दें और अपने स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे आपकी नींद है, आपका खाना है, आपका रेस्ट है, ये भी आप ठीक से नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है कि जब नेक्स्ट डे आप ऑफिस में जाते हो तो आपकी परफॉर्मेंस पहले से कम हो जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के आपके जीवन में बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। ऑफिस को ऑफिस में रहने दें, घर को घर में रहने दें। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कई बार घर को ऑफिस में लेके पहुंच जाते हैं और ऑफिस को घर में लेके आ जाते हैं, तो ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। और सर, जैसे कि हम जानते हैं कि योग की जो क्रियाएं हैं वो सुबह करनी चाहिए, खाली पेट करनी चाहिए, या फिर शाम को जब खाने और योग में थोड़ा सा अंतर हो। पर क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग काम करते हैं उनका समय का ऐसा कुछ होता नहीं है, कभी भी खाते हैं और जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो इस हिसाब से क्या उन्हें योग की क्रियाएं सुबह और शाम के लिए ही रेकमेंड की जा सकती हैं या और भी बीच बीच में भी कुछ किया जा सकता है? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि योग तो सामान्यतः सुबह और शाम ही किया जाता है। जैसे कि हमारी 2 संध्याएं ज़्यादातर लोग करते हैं, ऐसे तो 4 संध्याएं होती हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए 2 संध्याएं बताई गई हैं, एक सुबह का और एक शाम का। जब रात जा रही हो और सुबह आ रही हो, एक वो संध्या, और एक जब दिन जा रहा हो और रात आ रही हो, वो संध्या। ये दोनों ही संध्याएं साधना के लिए, पूजा के लिए, हवन के लिए, योग के लिए निहित हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब कॉर्पोरेट की हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए सुबह और शाम और जैसा हम स्केड्यूल टाइम बता रहे हैं उसमें प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके न सोने का टाइम है न जगने का टाइम है। तो फिर ऐसे में ये बात उनके ऊपर लागू नहीं होती है। जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों तो हमें उस हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करना होता है। तो इन बातों को ही ध्यान में रख के आज हम जो सत्र लेके आए हैं वो इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि आप ऑफिस में रहते रहते, चेयर पे बैठे बैठे किस तरह से योग अभ्यास कर सकते हैं और योग का पूरा लाभ आप ले सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से समय निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपके ऑफिस टाइम में ही हो जाएगा। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम क्या इस सत्र को शुरू करें? जी बिल्कुल। तो योग सत्र को आरंभ करने के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठें, आंखें सहजता से बंद करें, 2-3 लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए ये भाव करें कि आपकी सारी चिंताएं, सारा थकान, सारा तनाव श्वास के साथ साथ बाहर निकल रहा है। आपके भाव में जितनी प्रबलता होगी उतनी तेजी से आप शांत हो पाएंगे और विश्राम को प्राप्त हो पाएंगे। इसलिए भाव पर जोर दें। दोनों हथेलियों को परस्पर जोड़ें। प्रार्थना के लिए श्वास भरें।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। नमस्कार, आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉर्पोरेट में जब हम काम करते हैं तो हमारा सीधा संबंध सिस्टम से होता है। लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठ के हम काम करते हैं और स्क्रीन को फेस करते रहते हैं पूरे दिन, तो जिससे हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं, आई साइट वीक हो जाती है। तो सबसे पहले हम आंखों को स्वस्थ करने के लिए आंख से संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे, जिसके लिए बाएं हाथ का अंगूठा खड़ा करके घुटने के ऊपर रखें और दाहिने हाथ को साइड में लें। सामने वाले अंगूठे की टिप को सांस निकालते हुए देखना है और साइड वाले को श्वास भरते हुए। 2 बार इस अभ्यास को करें। श्वास का ध्यान रखें। इसमें सामने वाले अंगूठे पे सांस निकालना है और साइड वाले तक जाते हुए श्वास भरना है। हाथ की स्थिति बदलकर दूसरी ओर करें। गर्दन इसमें बिल्कुल भी घुमानी नहीं है, गर्दन को सीधा रखना है, बस आई बॉल को घुमाना है। हाथ को इतना ही पीछे रखें ताकि आप आसानी से देख सकें। वापस आ जाएं, हाथ नीचे कर दें। दूसरा अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ को साइड में लेंगे, इतना ही पीछे रखें ताकि बिना गर्दन घुमाए आप अंगूठे को देख सकें। अब सांस निकालते हुए दाहिने अंगूठे की टिप को देखें, फिर श्वास भरते हुए आईब्रो सेंटर पर भ्रू मध्य पर देखें। निकालते हुए बाएं अंगूठे की शीर्ष को देखें, श्वास भरते हुए भ्रू मध्य पर, श्वास निकालते हुए दाहिने अंगूठे के शीर्ष को। वापस आ जाएं। तीसरा अभ्यास हम करेंगे, दाहिने हाथ को सीधा करें, अंगूठे को खड़ा करें, नीचे रखें भी घुटने पे। अब धीरे धीरे अंगूठे के शीर्ष पे दृष्टि को केंद्रित करके श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएं। गर्दन पीछे नहीं लेके जाना है, गर्दन को अपनी जगह सीधा रखते हुए सिर्फ आंखों को ऊपर की तरफ घुमाते जाएं। श्वास निकालते हुए हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके आएं, घुटने तक। श्वास भरते हुए एक बार और ऊपर, निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। अगला अभ्यास आंखों को घुमाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे के साथ ही करेंगे। हाथ को सीधा करें। अब सर्कल बनाना है, नीचे रखें घुटने पे, घुटने से स्टार्ट करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं ओर से ऊपर लेके जाएं, निकालते हुए दाहिनी ओर से नीचे। बिल्कुल गोल सर्कल बनाना है, गर्दन नहीं घुमानी है, सिर्फ आंखों को घुमाना है। पूरे समय आपकी दृष्टि अंगूठे के शीर्ष पर केंद्रित रहे। एक बार और घुमा लें। रिवर्स 2 बार उल्टा घुमाएं। ध्यान रखें, दृष्टि आपकी अंगूठे के शीर्ष पर और गर्दन बिल्कुल सीधी, सिर्फ आंखें घूमेंगी। और श्वास का भी ध्यान रखेंगे।
कि ऊपर जाते हुए भरना है और नीचे आते हुए निकालना है। रुक जाए। अगला अभ्यास, हाथ को आंख की सीध में सामने सीधा करें, अंगूठे को देखें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को मोड़ें और अंगूठे को नासिका के अग्रभाग पर लाके लगाएं। फिर श्वास निकालते हुए हाथ को सीधा करें। दृष्टि अंगूठे के शीर्ष पर केंद्रित हो। एक बार और करें। श्वास निकालते हुए हाथ सीधा, हाथ नीचे। दोनों हथेली घुटने के ऊपर रखकर आपके सामने जो सबसे दूर कोई एक बिंदु हो उसको सांस निकालते हुए देखना है। फिर श्वास भरते हुए नासिका के अग्र को देखना है। श्वास निकालते हुए सामने वाले पॉइंट को देखें, श्वास भरते हुए नोज की टिप को देखें। एक बार और करें। गुड। अब पलकों को तेजी से झपकाएं। जितना जल्दी जल्दी बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, उतने जल्दी करें। आंखों को बंद कर लें और हथेलियों को जोर से रगड़ें। जितना तेजी से घर्षण कर सकते हैं करें। हथेलियों को खूब गर्म होने दीजिए और कप शेप बनाकर आंखों के ऊपर रख के आंखें खोल दें और ऐसा फील करें कि आपकी आंखें नरिश हो रही हैं। आंखों के सारे टॉक्सिन्स इस ऊष्मा की वजह से पिघल के बाहर निकल रहे हैं। आपकी आंखें स्वस्थ और सुंदर हो रही हैं। ऐसा भाव करते हुए जब तक ऊष्मा है तब तक आंखों को खुला रखें। इसके बाद हथेलियों को धीरे से नीचे ले आएं। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आंखों की समस्या होती है तो आप कभी भी सिस्टम को कंटिन्यूअस ना देखें। कुछ समय देखने के बाद आंखों को थोड़ी देर के लिए सिस्टम से अलग करके कुछ और चीज़ों को देखें, या फिर जो अभ्यास हमने बताए बीच बीच में ये अभ्यास कर लिया करें। जैसे आपको लगे कि आपकी आंखें थक गई हैं, कुछ समय के लिए इन अभ्यासों को कर लें, पलकों को झपका लें और थोड़ी देर उठ के जाएं और मुंह में पानी भर के ठंडे पानी का आंख में छींटा मार लें। तो यदि ये प्रैक्टिस आप दिन में कई बार करते हो तो आप आंख से संबंधित किसी भी समस्या से बच जाओगे। आपको चश्मा भी नहीं लगेगा, आपकी आंखें भी ड्राई नहीं होंगी, आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक। अब इसके बाद हम दूसरा अभ्यास करेंगे गर्दन से संबंधित, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या बिल्कुल कॉमन होती जा रही है। तो गर्दन कैसे ठीक रखें, क्योंकि हमारे स्पाइन का दो ऐसा एरिया है जिसको सपोर्ट नहीं है, जैसे कि गर्दन है और फिर दूसरा लंबर रीजन है। ये दो रीजन में सपोर्ट नहीं है, इसीलिए यदि आपकी मसल्स स्ट्रांग नहीं है तो इन दो जगह से संबंधित समस्याएं आम होती जाती हैं। इसीलिए लंबर स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कॉमन हो गया है। तो गर्दन से संबंधित अभ्यास के लिए हम श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे ले जाएंगे। श्वास निकालते हुए आगे लेके आएं, आगे लाएं तो ठुड्डी को छाती से लगाएं। यदि आपको पहले से ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। एक बार और करें। वो सिर्फ पीछे ले जाएंगे और बीच में लाके छोड़ देंगे। श्वास निकालते हुए पूरा आगे जाएं, ठुड्डी को छाती से लगाएं, श्वास भरते हुए वापस आएं। दूसरा अभ्यास, श्वास निकालते हुए गर्दन को दाहिने कंधे की ओर झुकाएं, श्वास भरते हुए वापस आएं, निकालते हुए बाएं कंधे की ओर झुकाएं, श्वास भरते हुए वापस। एक बार और करेंगे। ध्यान इसमें यह रखना है कि ठुड्डी बिल्कुल बीच में रहेगी। जब गर्दन को दाएं या बाएं झुकाएंगे तो ठुड्डी बाहर नहीं जानी चाहिए, ठुड्डी बिल्कुल सेंटर में रहेगी और ठुड्डी को ऊपर भी नहीं उठाना है। रुक जाएं। तीसरा अभ्यास करेंगे। श्वास यहां पे भर लें, निकालते हुए दाहिनी ओर गर्दन को घुमाएं, कंधे को अपनी जगह रखते हुए जितना पीछे लेके जा सकते हैं गर्दन को ले जाएं, श्वास भरते हुए वापस आएं, निकालते हुए बाईं ओर घुमाएं, श्वास भरते हुए वापस। एक बार और करें।
श्वास भरते हुए वापस, निकालते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस। चौथा अभ्यास, गर्दन को आगे झुकाएं। यदि आपको सर्वाइकल है तो गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो श्वास भरते हुए गर्दन को बाईं ओर से पीछे ले जाएं, गोल घुमाना है। निकालते हुए दाहिनी ओर से आगे लेके आएं। रिवर्स यहीं से, श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से पीछे, निकालते हुए बाईं ओर से आगे। एक बार फिर से मैं ये जितने भी अभ्यास आपको बता रहा हूं, उन सभी अभ्यासों को एक साथ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको जब भी थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिले, या आपको थकान लगे, या गर्दन में दर्द महसूस हो, जिस भी अंग से संबंधित प्रॉब्लम आपको लगे, उस समय उस अंग से संबंधित अभ्यास कर लीजिए। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको इसके लिए अलग से किसी समय की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आपका काम भी प्रभावित नहीं होगा और आप साथ के साथ आपका अभ्यास भी हो जाएगा। अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे कंधे के लिए, स्कंध संचालन। हाथ को आगे लीजिए, हथेली ऊपर की तरफ, यहाँ पे श्वास भरें, निकालते हुए मोड़ के उंगलियों को कंधे पे रखें। श्वास भरते हुए हाथ फैलाएं, निकालते हुए मोड़ें। अब यहीं से कूहनी को साइड में ले लें। कूहनी कंधे के लेवल पे ऊपर उठी हुई, गुड। श्वास भरते हुए एक बार फिर से हाथ फैलाएं, खींचे बाहर की तरफ, श्वास निकालते हुए मोड़ लें। एक बार फिर श्वास भरते हुए हाथ फैलाइए, निकालते हुए मोड़िए। अब अगला अभ्यास यहीं से करेंगे, स्कंध चक्र। कूहनी को नीचे लेके आए। अब यहां से श्वास भरते हुए आगे से कूहनी को मिलाते हुए ऊपर उठाएंगे, कान से लगाते हुए बाजू को ले जाएं ऊपर, खींचें। श्वास निकालते हुए पीछे से खींच के नीचे ले आएं। एक बार और करें। बहुत अच्छा। उल्टा घुमा लें 2 बार। श्वास भरते हुए पीछे से ऊपर, निकालते हुए आगे से नीचे। एक बार और, श्वास भरते हुए ऊपर, निकालते हुए नीचे। विश्राम। ये हो गया कंधे से संबंधित अभ्यास। यदि आपको फ्रोजन शोल्डर है या कंधे में स्टिफनेस है, तो आप इस अभ्यास को जब भी आपको फ्री टाइम मिले, जब भी कंधे में जकड़न लगे, तो इस अभ्यास को आप कर लिया करें। अगला अभ्यास हम करेंगे मुष्टि का बंधन। हाथ को आगे कीजिए, कंधे के लेवल पे उठाना है और श्वास भरते हुए उंगलियों में मैक्सिमम गैप करना है। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करें। श्वास निकालते हुए अंगूठे को अंदर लेके मुट्ठी को पूरी जोर लगा के ताकत से बंद करें, पूरी शक्ति के साथ। फिर श्वास भरते हुए एक बार उंगलियों में गैप करें, निकालते हुए अंगूठे को अंदर लें और मुट्ठी को कस के बंद करें। एक बार और करें। यहीं पे हम अगला अभ्यास करेंगे मणिबंध चक्र। अब इसको रोटेट करना है धीरे धीरे। जितना बड़ा सर्कल इसमें आप बना सकते हैं बनाएं। सर्कल बनाते हुए ध्यान रखें कि कलाई नहीं घूमनी चाहिए। पूरा हाथ अपनी जगह पे स्थिर, सिर्फ मुट्ठी को ऊपर और नीचे की तरफ घुमा के एक बड़ा सर्कल बनाना है। रिवर्स, उल्टा घुमा लें। वापस आ जाएं। ये कलाई से संबंधित और उंगलियों से संबंधित अभ्यास हुए। यदि आपको उंगलियों में स्टिफनेस लगती है और किसी भी तरह से उंगलियों में दर्द महसूस हो रहा है, तो जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले आप इसको कर लें। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और तुरंत ही आपको राहत मिलेगी और ये आपको इस समस्या से बचा के भी रखेगा। एक और समस्या जो लोग लंबे समय टाइप करते रहते हैं,
उंगलियों का जिनका ज़्यादा इस्तेमाल है उनके लिए एक और अभ्यास जो बहुत ही प्रभावकारी है। हाथ को आगे लीजिए, उंगली शक्ति विकासक, कलाई से हाथ को ऊपर की तरफ मोड़ दें, उंगलियों में गैप करके एक पंजा बनाएं। जैसे कि आपने कोई एक बॉल पकड़ी हुई है। अब आपको दो काम करने हैं, एक तो उंगलियों को मुड़ने से रोकना भी है और पूरी ताकत से उंगलियों को मोड़ना भी है। जितनी ताकत आपके पास है उतनी ताकत से कस के दबाइए ताकि हाथ में कंपन होने लगे। कुछ समय ऐसे ही रुकना है और फिर श्वास निकालते हुए वापस आ जाएं। यदि इस अभ्यास को आप करते हो तो आपकी उंगलियां बहुत ही सुदृढ़ हो जाएंगी। कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो झुक के काम करते हैं तो उनके शोल्डर आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं और उनका चेस्ट बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, तो जिससे उनका श्वास भी प्रभावी होता है, उनका स्टेमिना भी कम हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, का लाइफस्टाइल भी कम होता है। तो इसके लिए हम एक अभ्यास करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकासक का। कमर को सीधा करके बैठें हथेली जंघा के ऊपर और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएंगे। छाती से जितना पीछे झुक सकते हैं जाएं, गर्दन को भी पीछे लेके जाएं। स्ट्रेच करके रखें, थोड़ी देर रुकना है यहाँ पे श्वास के साथ। श्वास निकालते हुए वापस। एक बार फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाएं और श्वास को अंदर ही रखते हुए जितना शरीर को पीछे स्ट्रेच करके रख सकते हैं रखें। फिर श्वास निकालते हुए आगे। तो ये अभ्यास यदि आप करते हो तो आपका श्वास दीर्घ हो जाएगा, आप गहरी श्वास ले पाओगे और आपके वक्षस्थल का विकास होगा और आपको तनाव भी कम होगा, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। जी सब बेहद महत्वपूर्ण आपने क्रियाएं इस वक्त हमारे दर्शकों को बताई, पर हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपने ये अभ्यास बताए या आपने कहा कि जिस भी शरीर के हिस्से में दिक्कत हो वो तभी कर सकते हैं, पर कितनी बार कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन है? नहीं, लिमिटेशन कोई नहीं है, मिनिमम 10 बार कर सकें। ये डिपेंड करता है, जैसे मैं 2-2 बार करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समय की एक सीमा है, तो आप ऑफिस में 10 बार करें कम से कम। अगर फिर भी समय नहीं है तो 5 बार कर लें, 2 बार कर लें, लेकिन करें जरूर। 10 बार तो कोशिश करें करने की। बिल्कुल सर, योग तो है ही इन समस्याओं के लिए, पर इसके अलावा क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे, जैसे कि उन्हें तेज चलना चाहिए, वॉक हो गया, जॉगिंग हो गई, या फिर ट्रैवल करना चाहिए बीच बीच में ताकि वो उनकी जो बैक है वो ठीक रहे, और इसके अलावा कुछ भी और? जी देखिए, हमने शुरुआत में ही बात करी थी कॉर्पोरेट के लिए, जब तो कॉर्पोरेट वालों के साथ समस्या ही यही है कि उनके पास समय नहीं है। तो जब उनके पास समय नहीं है तो वो बेचारे जॉगिंग कहाँ से करेंगे। मैं बेचारा शब्द बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि ये दयनीय स्थिति है जब जीवन में समय का अभाव हो जाए जी। तो वो जॉगिंग कहाँ से करेंगे, वॉक कहाँ से करेंगे, उनके पास समय ही नहीं है। यदि ऐसा है आपके पास समय तो बहुत अच्छा होगा, आप इनमें से जो आपको पसंद है वो करें। और इन सब से अच्छा होगा यदि आप उतने समय, जितने समय में वॉक करना चाहते हैं, जॉगिंग करना चाहते हैं, उतना समय आप घर पे बैठे योग का अभ्यास करें, तो आपको पूरा जीवन मंगलमय होगा आपका। बिल्कुल। तो बात मैम कह रही थी कि कुछ और सुझाव। देखिए, सुझाव ये है कि आप ऐसा कुछ करें कि आपको अलग से समय की आवश्यकता भी ना हो और आप स्वस्थ भी रहें। तो सबसे पहले जो कुछ गलतियां हम ऑफिस में बैठ के करते हैं उनको सुधार लें। जैसे सबसे पहली गलती हम करते हैं कि ऑफिस में बैठे बैठे मैंने ये देखा है कि उनके पास समय नहीं होता है, लेकिन वो बार बार बीच में उठ के चाय पीते रहते हैं। चाय पीने के लिए उनके पास पर्याप्त समय निकल आता है, और इतनी ज़्यादा मात्रा में जो चाय पीते हैं इससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। चाय ज़्यादा पीने से आपको अनिद्रा की शिकायत होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए अलग से उपाय करने से पहले ये आवश्यक है कि आप चाय छोड़ सके तो छोड़ दें या फिर मिनिमम कर दें। चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी पीते हैं तो उसको भी इसी तरह से छोड़ दें या कम से कम करें। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट में एक कल्चर है कि सिगरेट और शराब पीने का, ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यदि सिगरेट और शराब भी आप छोड़ सकते हैं तो अच्छा होगा। ये कहीं से बुद्धिमानी की बात नहीं है कि पहले हम स्वास्थ्य को खराब करें फिर ठीक करने के लिए उपाय सोचें, उपाय ढूंढते फिरें। अब बेहतर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
तो आप पहले से ही ये ध्यान रखें कि क्या खान पान और क्या दिनचर्या और क्या रूटीन, क्या उठने बैठने का आपका ढंग है जिसकी वजह से आपको बीमारी आ रही है, उन सभी चीजों को आप छोड़ दें। जैसे कि आप चेयर पे बैठते हो तो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा कि चेयर पे वो बिल्कुल इस तरह से झुक के बैठते हैं। यदि आपकी स्पाइन झुकी रहेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो स्पाइन को सीधा करके, चेयर पे बैठना है तो स्पाइन को सीधा करके बैठे, स्ट्रेट बैठे इस तरह से। तो आपकी जब स्पाइन सीधी रहेगी तो आपको स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की हो या लंबर स्पॉन्डिलोसिस की हो, वो नहीं होगी। साथ में जब आप सीधे बैठते हैं तो आपको नींद नहीं आती। हाँ, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है और आप ज्यादा फोकस कर पाते हो। इसीलिए ध्यान के समय या गुरुकुल में पहले जब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था तो नीचे बैठाया जाता था, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके। और एक काम और कर सकते हैं, बैठे बैठे जैसे कि हमारे पैर में दर्द होने लगता है तो आप क्या करें, कुर्सी में यदि संभव हो तो पैर मोड़ के पद्मासन या सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं और खाना खाने के बाद कुर्सी में पैर को मोड़ के वज्रासन में बैठ जाएं। कुर्सी पे ही बैठे बैठे आपको करना है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़े थोड़े से अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। जी सर, जैसे आप चाय और कॉफी दोनों ही का कम लेने को कह रहे हैं, पर इसके अलावा कुछ और जूस ले सकते हैं या फिर नींबू पानी। जी 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 बिल्कुल, ये ले सकते हैं। देखिए, जूस से हमेशा फ्रूट्स ज्यादा अच्छे होते हैं। जूस पीने से अच्छा है आप कोई भी फल खा लें अपनी पसंद का। और बीच बीच में जब आपको चाय पीना है तो आप नींबू शहद ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना नींबू शहद में पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। गुनगुने पानी के साथ ही शहद लेना है। गर्म पानी के साथ यदि शहद मिलाते हैं तो वो जहर का काम करता है। और आप चाहे तो कुछ ना हो तो दिन में गर्म पानी बीच बीच में पीते रहें। तो गर्म पानी यदि आप पीने का अभ्यास करें, चाय की जगह आप गर्म पानी पियो, तो गर्म पानी पीने से चाय की तलब भी कम होगी। और साथ में आप उसमें चाहे थोड़ा सा सौंफ उबाल के पी सकते हो, जीरा उबाल के पी सकते हो या धनिया उबाल के पी सकते हो। हाँ, तो इस तरह से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई आप कर सकते हो। आपके शरीर से टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे और आपका वजन भी कम होगा। तो सिर्फ पानी पीने से ही आपके बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। बिल्कुल, ये छोटे छोटे बदलाव अगर लोग अपने लाइफस्टाइल में लाएं तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से। बिल्कुल, ये देखने में छोटे हैं लेकिन बड़े ही प्रभावशाली हैं। जी, तो चलिए सर, और कुछ क्रियाएं आप बताना चाहेंगे? जी, हम अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं जी। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। अब हमें कुर्सी पे ही बैठ के अभ्यास करना है, इसलिए हमने आसनों को रूपांतरित किया हुआ है। तो यहाँ पे हम मॉडिफाइड कुछ आसन करेंगे। तो सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन का। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को आगे से ऊपर उठाएं, हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाइए, हथेली पलट के ऊपर लेके जाएं, ले जाएं। अब यहाँ पे आपको मेरुदंड को सीधा रखना है, कूनी सीधी, दोनों बाजू कान से लगी हुई, हाथ ऊपर खींचा हुआ। कुछ समय यहाँ पे आपको सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकना है। यह अभ्यास आपके तनाव को भी कम करेगा, आपकी थकान को भी दूर करेगा, आपकी स्पाइन को भी ठीक रखेगा, आपकी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी आई है उसको भी ठीक रखेगा, आपको बिल्कुल एक स्फूर्ति का अनुभव कराएगा। तो जब जब आपको समय मिले इसका अभ्यास कर लिया करें। यहीं से हम अगला अभ्यास करेंगे ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुक जाएं। सामान्य श्वास के साथ यहाँ पे कुछ पल रुकें। इस अभ्यास का यदि आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपके साइड में जो फैट इकट्ठा हो जाता है वो कम हो जाएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं, निकालते हुए दूसरी ओर जाएं। वापस आ जाएं, हाथ नीचे, श्वास निकालते हुए। अब हम यहीं पे करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। हाथ जंघा के ऊपर ही रखेंगे और बस धीरे से श्वास भरते हुए पीछे झुकें, कमर को आगे की तरफ धकेलें, जितना पीछे जा सकते हैं जाएं। कमर को आगे की तरफ धकेल के रखें, यहाँ पे श्वास सामान्य रहेगी। कुछ समय रुकें और श्वास निकालते हुए वापस। अगला अभ्यास हम करेंगे पादहस्तासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ आगे से ऊपर उठाएं, शरीर को ऊपर की तरफ खींचें और श्वास निकालते हुए आगे झुक जाएं। हथेली पंजे के बगल में रख लें, गर्दन ढीली छोड़ के सामान्य श्वास के साथ यहां पे रुकें। वापस आ जाएं श्वास भरते हुए, निकालते हुए हाथ साइड से नीचे। अब हम करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। हाथ को श्वास भरते हुए आगे से ऊपर उठाएं, निकालते हुए पीछे लेके जाएं, कुर्सी को पकड़ लें, पकड़ के शरीर को जितना पीछे घुमा सकते हैं घुमा दें।
कुछ समय यहाँ रुकना है, फिर श्वास भरते हुए वापस आए, निकालते हुए दूसरी ओर जाएं। ये आपके सारी थकान को दूर कर देगा और आपको स्फूर्ति का अनुभव कराएगा। आप एक बार फिर से रिचार्ज हो जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस, निकालते हुए हाथ नीचे। अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए हाथ आगे से ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर लेके जाएं। श्वास निकालते हुए हाथ को क्रॉस करके पीछे शोल्डर ब्लेड के ऊपर रख दें। कुहनी ऊपर की तरफ खींची हुई, गर्दन सीधी, गर्दन पे दबाव ना आए, गर्दन ढीली रखें। तो ये अभ्यास भी आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल के लिए और आपके तनाव को कम करने के लिए, क्योंकि तनाव की वजह से कई बार गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है, नेक पेन होने लगता है, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएं, निकालते हुए नीचे आ जाएं। अब हम करेंगे पूरे मेरुदंड को स्वस्थ रखने के लिए और लचीला बनाने के लिए मार्जारी आसन का अभ्यास। यहीं से श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, कमर को आगे की तरफ धकेलें। श्वास निकालते हुए गर्दन को नीचे झुकाएं और कमर को पीछे की तरफ पुश करके रखें। एक बार और करें। यह अभ्यास आपके मेरुदंड को लचक प्रदान करता है, पूरे मेरुदंड को स्वास्थ्य देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। रिलैक्स। जी सर, हमारी एक दर्शक हैं आरुषि, उनका एक सवाल आया है। जिस प्रकार हमारे डेमोन्स्ट्रेटर भी दिखा रहे हैं कि एक ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके पैर जो हैं वो उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं और बहुत ही घंटों तक वो उसी तरह रहते हैं, तो उस स्थिति में पैरों में स्वेलिंग आ जाती है कभी कभी, तो इसका कोई उपाय है? जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। ज़्यादातर लोग पूछने में शर्माते हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत करी, इसके लिए इनका धन्यवाद। सबसे पहले आप पैर में स्वेलिंग इसलिए आ जाती है कि कंटिन्यूअस आपका चेयर पे पैर लटका रहता है, तो ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ ही रहता है, वो वापस आ नहीं पाता। और जब आपकी काफ मसल स्ट्रांग होती है, काफ को हम सेकंड हार्ट बोलते हैं, तो आपकी काफ मसल जितनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपका हार्ट यहाँ पे है, तो आपका 2/3 हिस्सा शरीर का नीचे की तरफ है और 1/3 ऊपर है। तो इस हिसाब से जो नीचे का जो ब्लड है वो ऊपर आए, इसके लिए उसको बहुत मेहनत चाहिए, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो नीचे एक सेकंड हार्ट है हमारा काफ मसल। जिस व्यक्ति की काफ मसल जितनी स्ट्रांग होगी, उसका ब्लड वापस ग्रेविटी के अगेंस्ट चूंकि उसको आना है, तो वो इतनी इजीली ऊपर आ जाता है। तो आजकल लोग एक्सरसाइज करते नहीं है, मसल्स उनकी वीक हो गई हैं, काफ मसल अच्छी है नहीं, और ऊपर से चेयर में पैर लटका के बैठते हैं, तो पैर में स्वेलिंग होना बिल्कुल लाजमी है। और ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, आजकल जैसा हमने एक किचन बना रखा है, स्टैंडिंग किचन, खड़े होकर घर में खाना बनाते रहते हैं, तो उन महिलाओं को भी लंबे समय खड़े होने की वजह से पैर में स्वेलिंग होती है। और एक समस्या आजकल हो रही है वेरिकोज वेन्स, तो उनकी वेन्स बिल्कुल बाहर निकल आती हैं, गुच्छे की तरह से फूल जाती हैं, नीली नीली दिखाई देती हैं, तो ये भी समस्या है। तो इनसे बचने के लिए पहले तो ये कोशिश करें कि लंबे समय आप खड़े मत रहें या चेयर पे पैर लटका के ना बैठें। आप हो सके तो चेयर को बदल दें ऐसे कि ताकि चेयर पे आप पैर मोड़ के सुखासन या पद्मासन में या वज्रासन में, जैसे भी आपको अच्छा लगे, बीच बीच में आसन बदल के ऐसे बैठें, कमर सीधी करके। और दूसरा, जब भी आप घर जाएं तो 15 मिनट के लिए दीवार के सहारे लग के पैर को ऊपर की तरफ कर दें, पैर ऊपर दीवार की तरफ रहेगा और आप लेट जाएं आराम से, उस समय विश्राम करें। अगर जरूरी है तो बात भी कर सकते हैं फोन पे, लेकिन पैर ऊपर रखें, तो उससे क्या होगा कि ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ आ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से अपने आप नीचे आएगा और आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे आप अभ्यास करेंगे तो आपकी स्वेलिंग से राहत मिल जाएगी। जी सर, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, पर आप थोड़ी सी क्रियाएं और हमें दिखाइएगा, क्योंकि आखिरी के 5 मिनट रह गए हैं। जी जी जी। और जी, अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ले लेते हैं, क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात ना हो तो बात थोड़ी अधूरी सी लगती है। तो आप जैसा जानते हैं, सभी लोग तनाव, चिंता, अवसाद, हाँ, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं। तो इससे बचने के लिए हम कुछ अभ्यास कर लेंगे। उसमें से एक अभ्यास है शवासन, बैठे बैठे शवासन करेंगे। हथेली ऊपर की तरफ कर दें, कमर सीधी करके शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में, आंखें बंद, सर से लेकर पैर तक एक एक अंग का निरीक्षण करते जाएं और आपको जहां जहां कोई तनाव, खिंचाव, दबाव या भारीपन अनुभव हो, उन सभी अंगों को ढीला छोड़ते जाएं। क्योंकि अब हम एक ऐसी स्थिति में हैं
जहां बैठते ही या लेटते ही शरीर विश्राम की अवस्था में नहीं जाता। तो ऐसे में हमें जानबूझ के कॉन्शियसली उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है और कमांड दे के फिर उनको ढीला करना होता है, क्योंकि ये जो तनाव है, ये जो थकान है, ये जिद्दी हो गया है। तो जिद्दी थकान को दूर करने के लिए उसको कॉन्शियसली कमांड दे के फिर रिलैक्स करना होता है। और यहीं पे बैठे बैठे हम एक अभ्यास करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग का, उदरी श्वसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पेट को बाहर आने देंगे और श्वास निकालते हुए पेट को अंदर जाने देंगे। ध्यान नाभि के ऊपर रखेंगे। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग देखने में बहुत ही सरल अभ्यास है, लेकिन ये आपके लिए वरदान से कम नहीं है। यदि आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे तो ये लगभग इस बात की गारंटी है, ये सुरक्षा कवच के रूप में है कि आपको जनरली तनाव नहीं होगा, आप चिंता से ग्रस्त नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी, आपकी परफॉर्मेंस कम नहीं होने पाएगी। क्योंकि तनाव से क्या होता है कि हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट होती चली जाती है और हम चेस्ट ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं, हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। और ये बात जानते हैं कि हमारी ब्रेथ जितनी कम होगी, जितनी छोटी होगी, हमारा स्टेमिना, हमारी परफॉर्मेंस उतनी ही कम होगी। आपकी ब्रेथ जितनी डीप होगी, आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी होगी, आपका लाइफ स्पैन उतना अच्छा होगा, आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी, आपको चिंता नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। यहीं बैठे बैठे हम एक अभ्यास करेंगे कपालभाति का। हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले लें, अंगूठा और पहली उंगली मिला के कंधे को पीछे घुमाएं, छाती को थोड़ा उभारें, भरे श्वास, पेट को अंदर झटका दें और सांस बाहर। बढ़िया, पेट अंदर सांस बाहर, बस इसी अभ्यास को करते रहना है। जिन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर हाई है या हाइपर एसिडिटी है या अल्सर है, वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। कपालभाति के अभ्यास से आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, आपका बढ़ा हुआ फैट भी कम होगा, आपको वजन कम करने में ये सहायक अभ्यास है। और साथ ही जब कपालभाति का अभ्यास कॉर्पोरेट के लोग करें तो वो मन में एक भाव रखें कि आपकी सारी चिंताएं, सारा तनाव, सारा थकान, आपकी सारी निगेटिविटी एक्सेल के साथ, फोर्सफुली आप एक्सेल कर रहे हैं तो ये बाहर निकल रहा है और आप बिल्कुल तरोताजा और रिचार्ज होते चले जा रहे हैं। छोड़ दें। अब हम अगला अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन का। दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं, पहली दो उंगलियों को मोड़ के अंगूठे की जड़ में रखें, अंगूठे से दायां नासारंध्र को बंद करें और बाएं से धीरे धीरे श्वास भरें और दाहिने से दुगने समय में श्वास को बाहर छोड़ें। फिर दाहिने से अंदर भरें और बाएं से दुगने समय में बाहर। यह अभ्यास नाड़ी शोधन का है, इस अभ्यास को करें तो इससे आपकी जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, उसमें एक कोऑर्डिनेशन होगा, उसमें एक बैलेंस स्टेब्लिश होगा और ये आपके तनाव को कम करेगा, आपको एकाग्रता प्रदान करेगा, आपको शांति प्रदान करेगा और आपको अपने शरीर में एक समत्व स्थापित करने में, बैलेंस की बात हम शुरू में कर रहे थे, समत्वम योग उच्यते। हमारा जैसे मैम ने बोला था कि हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं परिवार के साथ और ऑफिस के साथ, तो आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाएगा नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से। बाएं नासारंध्र से श्वास को बाहर छोड़ के अभ्यास को विराम। और एक आखिरी अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी का। होठों को मिला लें, दांतों को अलग करके हमिंग साउंड करना है। भरिए श्वास, भ्रामरी का अभ्यास आपके ब्रेन को नरिश करता है, मन को शांत करता है, आपकी थकान को कम करता है, आपको ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी ने इतनी शांति से, इतने संयम से, इतने धैर्य से अपनी सहभागिता दर्ज की। इस सत्र को समाप्त करने के लिए ही हम शांति पाठ करेंगे। भरिए श्वास, सर्वे भवन्तु
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना अच्छा हमारे दर्शकों को कार्यक्रम दिया, और ये जो अभ्यास है जो बैठे बैठे व्यक्ति वहीं पे कर सकते हैं, अपने ऑफिस के टाइमिंग्स में कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद हमारे डेमोन्स्ट्रेटर का भी, जिन्होंने एक एक क्रिया आपको करके दिखाई एक एक स्टेप के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कार्तिक। अगर आपने ये कार्यक्रम नहीं देखा है, किसी कारणवश आप इसे नहीं देख पाए हैं, तो आप इसे एक बार फिर से देख सकते हैं। आज शाम 8 से 8:45 तक इसका पुनः प्रसारण PME विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक। और ये NCERT ऑफिशियल हमारे YouTube चैनल पर मौजूद रहेगा, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और ये जितनी भी जानकारी इस वक्त आपको मिली, उसके लिए आपको बहुत बहुत लाभ होगा, और इसे करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ताकि ये छोटे छोटे बदलाव आप में बहुत लाभ दे। और हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप योग की क्रियाएं करते रहिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।